सरकार से कौडियों के भाव रियायती दर पर मिली जमीन को फर्जी तरीके से बेचान करने का मामला इन दिनों चर्चाओं में है। इन दो अलग अलग संस्थानों पर आरोप है कि इन संस्थानों ने पहले तो सरकार से रियायती दर पर जमीन आवंटित करवाई, लेकिन अस्पताल खोलकर किस्मत ने जब साथ नहीं दिया तो दोनों संस्थानों ने मिलकर करोड़ों में सरकार से मिली जमीन को एक बड़े ग्रुप को बेचान कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2006 में भाजपा सरकार के दौरान राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मानसरोवर योजना में सेक्टर 3 में श्री अमर चैरिटेबल ट्रस्ट को 700 वर्ग मीटर भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया गया था। उस वक्त संस्था की ओर से इस रियायती भूमि के लिए 13,67,131 रुपए की राशि भी जमा कराई गई। नियमों के अनुसार संस्था की ओर से इस भूमि पर अमर जैन नाम से अस्पताल शुरू किया गया था, जो कि साल 2021 तक जारी रहा। लेकिन आरोप ये है कि अस्पताल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते संस्था के सदस्यों ने गुपचुप अवैध तरीके से जमीन को एक बड़े ग्रुप को सुपुर्द कर दिया, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। लेकिन अब मौजूदा वक्त में पार्क नाम के ग्रुप की ओर से अस्पताल चलाया जा रहा। वहीं एक अन्य मामले में भी 27 फरवरी 2018 को गिरधारी लाल सैनी मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी को सरकार की ओर से रियायती दर पर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन आरोप ये भी कि पार्क नाम के इस ग्रुप ने इस जमीन पर भी अपना सेटअप शुरू कर दिया और इस बड़े ग्रुप के साथ दोनों संस्थाओं ने रियायती दर की जमीन को बेच डाला। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से रियायती दर पर जमीन दी गई थी। दो अलग अलग संस्थाओं को रियायती दर पर जमीन दी गई थी। आवासन मंडल की संपत्ति आवंटन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था। श्री अमर चैरिटेबल ट्रस्ट और गिरधारी लाल सैनी मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी को जमीन दी गई। 6 जून 2006 को श्री अमर चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन आवंटित की गई थी। मानसरोवर योजना सेक्टर 3 में 700 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन हुआ था। 13,67,131 रुपए में ट्रस्ट को जमीन दी गई थी। 27 फरवरी 2018 को गिरधारी लाल सैनी मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी को जमीन आवंटित की गई थी। मानसरोवर योजना सेक्टर 3 में 1,981.30 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन हुआ था। 4,71,54,511 रुपए में ट्रस्ट को जमीन दी गई थी। सरकार की ओर से दोनों ही संस्थाओं को अलग अलग जमीन रियायती दर पर आवंटित की, लेकिन आरोप है कि मौजूदा वक्त में मुनाफा कमाने की नीयत से दोनों संस्थाओं ने अलग अलग जमीन को अवैध तरीके से एक कर लिया, जबकि नियमों की माने तो इस तरह का कृत्य नियम अनुसार अवैध है। वहीं रियायती दर पर आवंटित जमीन को लेकर नियमों की बात करें तो नियम ये कहते हैं कि जिस संस्था को जमीन आवंटित हुई है वो ही संस्था उक्त भूमि का उपयोग कर सकती है। रियायती दर पर मिली जमीन को अन्य किसी संस्था को बेचा नहीं जा सकता। संस्था के कार्यरत नहीं रहने पर रियायती जमीन मंडल में समाहित हो जाएगी। संस्था के विलीनीकरण होने की स्थिति में भूमि एवं उस पर किए गए निर्माण बिना मुआवजे के मंडल में स्वतः ही समाहित हो जाएगी। मंडल द्वारा आवंटित भूमि का किसी अन्य संस्था को हस्तांतरण अवैध माना जाएगा। बहरहाल अब सरकार से सस्ते दामों पर जमीन लेकर करोड़ों के भाव बेचने का ये मामला अब खासा चर्चाओं में है, जबकि सरकार से मिली रियायती दर पर जमीन का उपयोग सिर्फ वो ही संस्था कर सकती है जिसके लिए आवंटन जारी हुआ हो। लेकिन यहाँ सरकार से मिली जमीन का सौदा ही हो गया। अब देखना ये है कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है। नियत जब खराब होती है तो नियति सजा देती है, और यहां नियति और नीति निर्धारण का काम सरकार का है। समाज सेवा के नाम पर मेवा खाने वाले इस जमीन के सौदागरों पर सरकार के एक्शन का इंतजार पूरे प्रदेश को है। फर्स्ट इंडिया के लिए विजेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट।